तो आज हमारा टॉपिक है वेंचुरीमीटर। और वेंचुरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि फ्लूइड फ्लो की स्पीड को, फ्लूइड फ्लोइड के वॉल्यूम्स को मेजर कर सकता है। जैसे कि हमारे घरों में आने वाला जो पानी है, तो उस पानी को मेज़र करना रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर बिल पे करना रहता है गवर्नमेंट को। अब बिल पे करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो रैंडमली वाटर आ रहा है और हम उसको मंथली पे करते, या फिर इस तरीके से भी दे सकते हैं कि जो हमारे घर में जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड आएगा, जितना अमाउंट ऑफ वाटर आएगा, उसके हिसाब से हम पे कर देंगे। जो भी 1000 की, 1000 वॉल्यूम की, 1000 लीटर्स की जो प्राइस रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम पे कर सकते हैं। तो उसके लिए ना हमें फिर एक डिवाइस चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि हमारे घर में पर्टिकुलर टाइम में कितना पानी आता है। तो फ्लूइड फ्लो को हम मेज़र करना चाहते हैं। जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, एक ट्यूब से ऐसे पानी गुजर करके गया, और इस पानी को ना हम मेज़र करना चाहते हैं कि यहाँ से 1 सेकंड में कितना अमाउंट फ्लो हो गया। तो एक ऐसा डिवाइस चाहिए हमें, दैट डिवाइस इज कॉल्ड वेंचुरीमीटर। अब ये तो हमारे घर पर हो गया, लेकिन हमें और भी बहुत जगह और भी ज़रूरत पड़ती है हमें फ्लूइड के वॉल्यूम को मेज़र करने की। जैसे कि हमने कहीं से ऑयल मंगाया, दूसरी कंट्री से ऑयल मंगाया, पेट्रोल मंगाया। अब उसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है और वो दूसरी कंट्री वाला हम पर क्लेम भी कर सकता है कि मैंने इतना पेट्रोल यहाँ से फ्लो कर दिया है, इतना अमाउंट मैंने आपको दे दिया है। और दूसरी कंट्री जो लेने वाला है, रिसीवर होगा, वो भी उस पर क्लेम कर सकता है कि जितना आपने भेजा उतना तो मुझे नहीं मिला। तो फिर हमें मेजर करना रहेगा किसको, जो पेट्रोल फ्लो हो रहा है, जो एक ट्यूब में पेट्रोल फ्लो हो रहा है, उसको हम मेज़र करना चाहते हैं कि कितना फ्लूइड आ रहा है। तो उसके अमाउंट को देखिए कैसे मेज़र करते हैं। तो जिस डिवाइस से हम इसको मेज़र करेंगे, दैट कॉल्ड इज वेंचुरीमीटर। अब वेंचुरीमीटर कैसा रहता है, तो वेंचुरीमीटर देखिए ऐसा रहता है। ये हमारे पास एक ट्यूब है जिसमें कि फ्लूइड फ्लो रहता है। ये फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ये वो ट्यूब है। अब यहाँ पर हम अचानक से इसको नैरो कर देते हैं इस तरह से, ये, और फिर ये बड़ा कर दिया हमने। और जहाँ पर ये नैरो होगा वहाँ पर हम लगा देते हैं अपना वेंचुरीमीटर। और वेंचुरीमीटर में यहाँ पर हमने 2 ट्यूब लगानी है। यहाँ पर 2 ट्यूब खड़ी करनी है। ये एक ट्यूब खड़ी हुई, एक ट्यूब ये, और एक ट्यूब लगाते हैं हम वाइड पाइप में। तो हमारे पास 2 पाइप है, ये एक वाइड पाइप और एक नैरो पाइप। तो हमने 2 पाइप यहाँ पर लगा दिए। ये ग्लास के पाइप हो गए, ठीक है। अब इसमें से वाटर आता है या फ्लूइड आता है, और ये फ्लूइड ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाएगा। और ये सब हम स्ट्रीम लाइन के लिए स्टडी कर रहे हैं। जब हमारा फ्लूइड स्ट्रीम लाइन में फ्लो हो रहा है, तो ये स्टडी हो रही है। तो और ये फ्लूइड आता है और ये यहाँ से ऐसे चला जाता है, यहाँ से ऐसे चला जाता है, ठीक है। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ओपनिंग ज़्यादा है, यानी कि यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है। और हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ का क्रॉस सेक्शन कैसा है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन छोटा है। बट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, द अमाउंट फ्लो ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी सेम। ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कह रहा है कि 1 सेकंड में जितना अमाउंट इस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होगा, उतना ही इसी से हो जाएगा। ओपनिंग मैटर नहीं करती। हाँ, स्पीड बढ़ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ओपनिंग छोटी हो गई, एरिया डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग तो ये होगा A1। सपोज दैट यहाँ पर जो वेलोसिटी है वाटर की, इस वाले पॉइंट पर, ये हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। सपोज दैट दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज
बी, ये 2 पॉइंट हो गए हमारे, और जो कि ग्राउंड से हमारे सेम हाइट पर है, ये भी उतनी हाइट पर है, ये भी उतनी हाइट पर है। और यहाँ पर हमने मान लिया कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमने मान लिया A1 हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी हमने मान ली V1, लेट्स से। और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ का A2, और वेलोसिटी यहाँ पर V2। तो ये कांस्टेंट रहेगा, चाहे इस क्रॉस सेक्शन एरिया से और इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो अमाउंट ऑफ फ्लो होगा, द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लो इज इक्वल टू सेम, इज रिमेन्स कांस्टेंट। और इस वॉल्यूम को हमने मान दिया V, कैपिटल V फॉर वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हो गई। अब यहाँ पर वेलोसिटी कम है, यहाँ V1 है एंड दिस इज V2, ये यहाँ पर V2, ये यहाँ पर V2। अब आप देख करके बता सकते हो कि कहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इस वाले सेक्शन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो सिंस V2 इज लार्जर देन V1, अगर V2 ज़्यादा है तो फिर यहाँ पर बताइए प्रेशर का क्या होगा, यहाँ प्रेशर कैसा होगा, यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, और यहाँ का प्रेशर कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ का कम रहेगा। सपोज दैट यहाँ का प्रेशर है P2 और यहाँ का प्रेशर कितना है P1, तो 2 लेस देन P1। ये बात हम इन दोनों सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रेशर है, इस वाले ट्यूब्स में कुछ प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से इसमें फ्लूइड बढ़ जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ फ्लूइड चला जाएगा। अब बिकॉज यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, इस वाले ट्यूब्स का प्रेशर ज़्यादा है, तो इसको ज़्यादा हाइट अटेन करनी पड़ेगी, उतना ही कॉलम बनाएगा ये ऊपर तक। अब ये ऊपर से ट्यूब हमारी खुली भी हो सकती है और इसको हम बंद भी कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए फ्लूइड P1 प्रेशर की वजह से ऊपर तक चला जाता है, ये यहाँ तक आ गया। और यहाँ पर भी तो प्रेशर है इस वाले ट्यूब में, नैरो ट्यूब में, और नैरो ट्यूब में प्रेशर होने की वजह से इस वाली ट्यूब में भी फ्लूइड ऊपर चला जाएगा। तो ये ऊपर चला गया, ये चला गया ऊपर। सपोज दैट ये जो फ्लूइड गया है ये आपका H1 हाइट तक गया है, ये मीन ले लेंगे हम यहाँ से, ये जहाँ से आप हाइट को मेज़र कर रहे हो एक ना एक पोजीशन लेना पड़ेगा, आपने इसको ग्राउंड बनाना पड़ेगा। ये मीन ले लिया हमने, तो ये H1 हाइट तक गया है। और इस वाली ट्यूब में जो वाटर फ्लो हुआ है वो इस वाली में कितना फ्लो हुआ है, H2 हाइट तक गया है। ठीक है, अब इन दोनों ट्यूब में अगर आप देखोगे तो इसमें यहाँ तक गया है और इसमें यहाँ तक आया है। ये तो इन दोनों ट्यूब में हाइट का डिफरेंस कितना, इसमें यहाँ तक गया है और इसमें यहाँ तक गया है फ्लूइड, यानी कि H2 माइनस H1, तो ये हाइट डिफरेंस मिलता है आपको, ये हाइट डिफरेंस मिली H। भाई आप H1 में से H2 निकालोगे, ये हाइट डिफरेंस यही तो मिलेगा। तो इस हाइट डिफरेंस को हम मेजर कर लेते हैं, यहाँ पर स्केल लगा रहता है, ये यहाँ पर एक स्केल लगा देंगे हम ये, और इस स्केल्स की हेल्प से हम इन दोनों की हाइट को मेजर कर सकते हैं। इन दोनों की हाइट को मेजर कर लेंगे तो हाइट डिफरेंस का पता चल जाएगा, और इस हाइट डिफरेंस की वजह से हम अमाउंट ऑफ फ्लो मेजर कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो स्केल लगी हुई है, ये स्केल क्या कर रही है, ये स्केल इन दोनों की रीडिंग ले रही है कि इसमें कहाँ तक वाटर आया है और इसमें कहाँ तक गया है, और फिर इन दोनों का डिफरेंस हम बता सकते हैं। तो वो डिफरेंस हमें पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। तो यहाँ पर क्या लगी रहेगी, एक स्केल लगी रहेगी। अब हम अमाउंट ऑफ फ्लो के लिए एक अमाउंट ऑफ द फ्लूइड के लिए हम एक डेरिवेशन करना चाहते हैं, एक फॉर्मूला बनाना चाहते हैं जिसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर दें कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना अमाउंट फ्लो हुआ है। जैसे कि पेट्रोल पंप पे नहीं होता, पेट्रोल पंप पे हम बटन ही तो दबाते हैं, उतना ही फ्लूइड निकल करके आता है, तो वहाँ पे वेंचुरीमीटर ही लगा रहता है एक्चुअल में। तो देखो इसको, तो ये हमारे 2 पॉइंट हो गए, और लेट्स से
टू पॉइंट, नंबर ए एंड सेकंड पॉइंट बी। ए पॉइंट का प्रेशर कितना लिया आपने, P1, बी का P2, यहाँ की वेलोसिटी V1, यहाँ पर वेलोसिटी V2, ठीक। अब बिकॉज बोथ पॉइंट आर द सेम लेवल, सो वी अप्लाई द बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम हम अप्लाई करते हैं, तो ये बर्नौलीज थ्योरम क्या है बोलिए, P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब क्योंकि भाई ये तो दोनों की सेम हाइट है, इन दोनों की हम बर्नौलीज थ्योरम इन पॉइंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और ये दोनों पॉइंट ग्राउंड से सेम हाइट पर है, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। ये टर्म्स कैंसिल हो जाने के बाद आपका प्रेशर बचा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और यहाँ से हम प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर के चले जाएंगे, तो हाफ हमको कॉमन मिल जाएगा, साथ ही साथ रो भी मुझे कॉमन मिल जाएगा, और अंदर बचेगा क्या, V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ये मिलेगा। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। और आप जानते हो कि प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है हाइट के टर्म्स में, पीछे हम स्टडी करके आए हैं, कितनी होती है, रो जी एच। हाइट कितनी है, एक यहाँ तक गया है, तो कितनी लिखेंगे, H2 हाइट तक गया ना, ये सॉरी H1 हाइट तक गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे H1 माइनस, इसको लिखेंगे रो GH2 इज इक्वल टू हाफ रो, और ये V2 माइनस V1। यहाँ पर हम अपनी वेलोसिटी को कैंसिल आउट करना चाहते हैं, वेलोसिटी को रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमको जब हमें एक पाइप मिलेगा उसमें हमें वेलोसिटी मालूम नहीं रहेगी, तो हम अपने फॉर्मूले में ना वेलोसिटी को गायब करना चाहते हैं। अब वेलोसिटी को कैसे गायब करेंगे, तो इस वाली इक्वेशन से कर सकते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो दोनों ही थ्योरम यहाँ पे यूज हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी भी और बर्नौलीज थ्योरम भी, उन दोनों की हेल्प से हम इस वेंचुरोमीटर को समझ रहे हैं। तो यहाँ से आप V1 की वैल्यू निकालिए, कितनी बनेगी, देखो कितनी बनेगी। तो यहाँ से मैं V1 की वैल्यू बनाता हूँ, V1 और V2 दोनों की वैल्यू। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड और ये थर्ड। आप फर्स्ट और थर्ड को लो, तो जब आप फर्स्ट और थर्ड को लोगे तो आपको V1 मिलेगा, आपको V अपॉन A1, ठीक। और जब आप सेकंड और थर्ड को लोगे तो आपको मिलेगा V2 इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन A2। तो अब आप वहाँ से वैल्यू पुट कर लीजिए, V2 की वैल्यू कितनी है, तो वहाँ से V2 की वैल्यू आपको मिली है वॉल्यूम अपॉन एरिया स्क्वायर माइनस V1, हाउ मच V1, V अपॉन A1 स्क्वायर, और ये हमारा ब्रैकेट। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये आपको मिलेगा यहाँ से, इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, रो जी एच, तो ये रो जी, और अंदर बचेगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ रो, एंड अंदर है आपका ये V स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस, और ये तो वॉल्यूम है ना, तो इसको कैपिटल V लिखना चाहिए, V, और ये भी V, एरिया अपॉन वॉल्यूम अपॉन एरिया, और ये स्क्वायर आ जाएगा इन पर, ठीक है। यहाँ से रो कैंसिल हो जाएगा, ये रो से रो मैंने कैंसिल कर दिया, तो मैंने ये रो से रो कैंसिल कर दिया, और ये हाइट डिफरेंस H1 माइनस H2 क्या है, मैंने अभी बताया था, ये कितना लिखेंगे H, तो इसको लिखेंगे हम GH, और 2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, ये 2 आ जाएगा। इधर आपका वॉल्यूम मुझे कॉमन मिल रहा है, तो मैं वॉल्यूम को कॉमन कर सकता हूँ, तो ये वॉल्यूम आप कॉमन कर लीजिए, और ये वॉल्यूम क्या है, ये अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, और इसी की वैल्यू हम चाहते हैं निकालना। अंदर क्या बचा, 1 अपॉन A2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A1 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लीजिए,
ये मिलेगा आपको 2GH इज इक्वल टू वॉल्यूम स्क्वायर अपॉन एलसीएम ले गए यहाँ से A1 माइनस A2 का स्क्वायर, A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 एंड A2 इन दोनों का स्क्वायर। ये यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम के इक्वल क्या बनेगा? इसको इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, इसको डिवाइड में ले आएंगे, तो आपको वॉल्यूम का स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाएगा 2GH, ये मल्टीप्लाई में चला गया, A1 एंड A2 ये टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा और वो अपॉन में आ जाएगा, ये आ जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर वर्गमूल बन जाएगा, ये V इक्वल टू अंडर द रूट 2GH A1 A2 अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये वो इक्वेशन है जिसकी हेल्प से हम किसी भी नैरो ट्यूब या वाइड ट्यूब में अमाउंट ऑफ द फ्लूइड फाइंड कर सकते हैं। हमको क्या मालूम होना चाहिए? सिर्फ हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कौन सा एरिया है? वाइड, ये A1 एरिया ऑफ द वाइड ट्यूब्स, वो हमें मालूम रहेगा क्योंकि उसको पाइप को हम नहीं बनाया होगा, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। A2 क्या है? एरिया ऑफ द नैरो ट्यूब, ये नैरो ट्यूब्स ये रही, तो इसका एरिया यहाँ पर रखेंगे और ये हमें मेजर वैल्यू है, ये नॉन क्वांटिटीज है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे A1 A2 एंड G ऑलरेडी वी नो, एंड हाइट डिफरेंस इज मेजर्ड बाय दिस वेंचुरीमीटर विद द हेल्प ऑफ दिस स्केल। तो ये सब वैल्यूज में पुट करेंगे और हमको क्या पता चल जाएगा? अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, ये पता चल जाएगा और उसी के हिसाब से फिर अपना पेमेंट कर देंगे, रीडिंग देख लेंगे हम कितना बन रहा है, कितना चार्ज बनता है। तो इस तरह से वेंचुरीमीटर से हम अमाउंट ऑफ द फ्लूइड फाइंड कर सकते हैं। ये इक्वेशन वो इक्वेशन है।